ये स्टूडेंट्स, इस लेक्चर पे हम देखने वाले हैं पावर फैक्टर मीटर के बारे में। तो एक्चुअली हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये पावर फैक्टर हमारा एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर का रेशियो होता है। हमारा एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस फाई, अपरेंट पावर होता है वी आई कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या बचता है आपका कॉस फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। उसमें जो फाई है वो आपके पावर फैक्टर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। अब एक्चुअली पावर फैक्टर हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पावर फैक्टर मीटर पे हमारा दो कॉइल होता है। पावर फैक्टर मीटर में दो कॉइल होता है, एक होता है आपका ये करंट कॉइल और दूसरा होता है वोल्टेज कॉइल। और इन्हीं दोनों कॉइल के रिस्पेक्ट में ही हम एंगल मेज़रमेंट करते हैं। जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो हमारा करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल के बीच के रिस्पेक्ट में ही हम मेज़रमेंट करते हैं। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वही हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है, और इसी के थ्रू हमको पावर फैक्टर मीटर में हमको ये एंगल ही कैलकुलेट करना है अभी इसमें। तो हमारा जो पावर फैक्टर मीटर होता है इसमें क्या होता है, हम करंट कॉइल को दो पार्ट में हम स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पर इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो हमारा करंट कॉइल है वो सीरीज में लगा हुआ है। एक सर्किट एफ है, दूसरा एक और है। ये दोनों एफ जो करंट कॉइल है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और लोड और सप्लाई के। दूसरा हमारा जो वोल्टेज कॉइल होता है उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके रखते हैं। ये दो पैरेलल पाथ पे स्प्लिट होता है। तो ये वोल्टेज कॉइल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए और बी, ये ए है और एक बी है जो वोल्टेज कॉइल, ये दोनों 90 डिग्री पे स्प्लिटेड होते हैं। और जो कॉइल ए है वो सप्लाई के अक्रॉस लगे रहता है, या सप्लाई के पैरेलल में, या तो फिर इस लोड के पैरेलल पे लगता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली जो कॉइल बी है, हमारा वोल्टेज कॉइल का जो सेकंड पार्ट है कॉइल बी, वो हमारा लोड के अक्रॉस ही कनेक्ट होता है, ये भी पैरेलल में ही कनेक्ट रहता है, और ये इसमें एक सीरीज इंडक्टर लगे रहता है। तो हमारा जो ए है वो रेजिस्टिव कॉइल होता है और जो कॉइल बी है वो इंडक्टिव कॉइल होता है। दोनों के दोनों हमारे पोटेंशियल कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल ही हैं जो कि 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। अब ये दोनों कॉइल है हमारा विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल ये अटैच्ड होते हैं, और इसी स्पिंडल से लेकर के एक हमारा पॉइंटर है लगा हुआ है जो कि हमारे स्केल पे रोटेट होता है। तो इधर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है और इधर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है, बीच में हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है। अब इन दोनों में होता क्या है एक्चुअली, जो वर्किंग, ये तो कंस्ट्रक्शन था हमारा कि कैसे होता है ये, और ये था हमारा ये डायनामोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर। तो डायनामोमीटर पावर फैक्टर मीटर में हम एक्चुअली ये करते हैं, इनका जो वैल्यू ऑफ आर और एल है पोटेंशियल कॉइल का, वो हम इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो रजिस्टिव कंपोनेंट है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो, जिससे कि हमारा कि फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता इस कॉइल से मेज़रमेंट करने पे। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो दोनों कॉइल है, जो कॉइल ए और कॉइल बी दोनों 90 डिग्री अपार्ट हैं, और उनके बीच जो एंगल है वो जस्ट 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। और इसका जो कनेक्शन होता है इन दोनों कॉइल का, हमारा जो मूविंग कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है, वो मूवेबल रहता है, और जो करंट कॉइल है एफ और एफ जो कि फिक्स्ड होता है, और जो वोल्टेज कॉइल है ए और बी वो हमारा मूवेबल होता है। तो इसको हम सिल्वर या गोल्ड के लिगामेंट से हम कनेक्ट करते हैं, जिससे कि ये फ्रीली मूव हो सके स्पिंडल के थ्रू। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि हमने कंसिडर किया कि जैसे हमारा जो फिक्स्ड कॉइल है उससे एक्स और एक्स, जो एक्स और ये एक्स है इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन पे ये हमारा एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, किससे, करंट कॉइल से। अब उसमें क्या है, हमारा जो पोटेंशियल कॉइल है ए और बी जो कि 90 डिग्री अपार्ट है वो कनेक्टेड है ये। अब
इसमें क्या है, एक पॉइंटर कनेक्टेड है। हम मान के चल रहे हैं कि इस वर्टिकल एक्सिस से हमारा जो पॉइंटर है वो थीटा एंगल पे है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क जनरेट होता है, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को, जब कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है। तो सिमिलरली उस कॉन्सेप्ट से हमारा जो कॉइल ए है और कॉइल बी है, दोनों में टॉर्क जनरेट होगा। तो कॉइल ए का जो टॉर्क है कुछ ऐसा होता है, ये टी ए यहाँ से आपको विजिबल है, टी ए इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क इन पोटेंशियल कॉइल ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू वी आई, जो भी वोल्टेज और करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा, उसका कॉस फाई एंगल होता है, पावर फैक्टर एंगल, और 90 माइनस थीटा ये अपने हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस से कितने एंगल से डिस्प्लेस्ड है, ये पॉइंटर है वो 90 माइनस थीटा एंगल से। तो सिमिलरली जो कॉइल बी है वो 90 डिग्री लेग कर रहा है, क्योंकि कॉइल बी पे हमारा क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर लगा है जिससे कारण यहाँ पे पिछले वाले डायग्राम पे हम देखे हैं कि हमारा जो कॉइल बी है, कॉइल बी पे ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर। तो इस इंडक्टर के कारण वो 90 डिग्री लैग करता है, कॉइल बी है हमारा। तो कॉइल बी में जो हमारा टॉर्क बनेगा वो भी 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ से के वी आई कॉस 90 माइनस फाई, यहाँ पे ये कॉस फाई है, वहाँ पर फाई माइनस 90 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन फाई। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 90 90 कैंसर, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमको ओवरऑल इक्वेशन हमारा टॉर्क बी का ये मिलता है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन पे हमारा टॉर्क बी इक्वल होगा। जब दोनों को इक्वलाइज करते हैं, उसके बाद रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट्स क्या बचता है आपका, थीटा जो होता है जस्ट फाई के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे पॉइंटर पे, वो जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है थीटा, कि कितने एंगल से हमारा डिफ्लेक्शन हुआ पॉइंटर पे, ये थीटा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस हमारे पावर फैक्टर एंगल फाई के प्रोपोर्शनल होता है ये। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो जितना पावर फैक्टर एंगल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से कॉस फाई से हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का। तो हमारा एम ये था यहाँ से आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना, पावर फैक्टर एंगल कैलकुलेट करना है यहाँ से। सिमिलरली जब 3 फेज़ के लिए हम बात करते हैं, 3 फेज़ डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर पावर फैक्टर मीटर, ये तो इस कंडीशन पे ये जो सिस्टम होता है हमारा डायनामोमीटर टाइप, ये सिर्फ बैलेंस्ड लोड के लिए अप्लाई होता है, जब लोड है हमारा बैलेंस्ड होता है। तो इसमें हमारा जो तीनों फेस होता है ये भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जैसे सिंगल फेस काम करता है, बट इसमें हमारा जो तीनों फेस होता है वो 90 डिग्री अपार्ट होता है। जैसे कि हम नेक्स्ट इसका सर्किट देख रहे हैं, तो इसके सर्किट में आपका क्या हो रहा है, ये हमारा 3 फेस, यहाँ पर आर वाई बी 3 फेस सप्लाई है, ये 3 फेस लोड से कनेक्टेड है। ये हमारा फिक्स्ड कॉइल हो गया, एफ फिक्स्ड करंट कॉइल। जो हमारा मूविंग कॉइल होता है, कॉइल ए और कॉइल बी, ये 120 डिग्री अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। उस वाले में सिंगल फेस वाले में 90 डिग्री अपार्ट है। अब इसमें क्या होता है, किसी एक फेस से हमारा जो करंट कॉइल है वो एक फेस से कनेक्ट हो गया ये। अब हमारा जो वोल्टेज कॉइल होता है, जो ए और बी जो बने हुए हैं, तो इसमें जो हमारा जो वोल्टेज कॉइल होता है वो आपस में 2 फेस से कनेक्टेड होता है। जैसे ए, हमारा ए है एक वोल्टेज कॉइल है, वे किससे कनेक्टेड है, एक तो फेस आर से कनेक्टेड है ये, और दूसरा उसका सेकेंड एंड है फेस वाई से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली जो बी है वो किससे कनेक्टेड है, फेस आर से कनेक्टेड है और फेस बी से कनेक्टेड है। तो हमारा जो कॉइल ए था वो आर और वाई से कनेक्टेड है, और बी है वो आर और
बी से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल जैसे 2 वाट मीटर में कनेक्शन करते हैं, सेम टू सेम कनेक्शन होता है। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल वर्क करता है कि एक फिक्स्ड कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसमें जब ये मूविंग कॉइल है वहाँ पर प्लेस्ड करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होता है इसमें, और उसी टॉर्क के कारण जो आपका जो पॉइंटर है वो आपका डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर आपके स्केल पे, जो भी पावर फैक्टर आता है लीडिंग साइड या फिर लैगिंग साइड। अब इसमें जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज क्या होता है, तो हमारा जो डायनामोमीटर टाइप है वो हाईली एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर। इसमें जो डिसएडवांटेज होता है, इसका जो स्केल होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड स्केल होता है कि बहुत ज़्यादा लीडिंग या फिर बहुत ज़्यादा लेगिंग तक हम यूज़ नहीं कर पाते। दूसरा चीज़ सेकंड, इसमें जो कनेक्टिंग लिगामेंट हम यूज करते हैं वो हमारा जो कनेक्टिंग लिगामेंट है वो हमारा बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, इसीलिए हम सिल्वर या गोल्ड का जो लिगामेंट है कनेक्टिंग लिगामेंट वो यूज करते हैं, क्योंकि हाँ ज़्यादा हैवी होगा तो उसको मूवमेंट करने के लिए हमारा जो टॉर्क रिक्वायरमेंट होगा वो हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगेगा। तो कनेक्टिंग लीड हम इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं कि लो वर्किंग टॉर्क में हमको ईजिली मूव हो जाए। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो वर्किंग टॉर्क है वो हमारा कम होता है। तो इसीलिए हम ये चीज़ कनेक्टिंग लिगामेंट के लिए सिल्वर और गोल्ड या फिर गोल्ड का यूज करते हैं इसमें।